का माइक्रो टिप्स में आज हम एक अलग सीरीज़ शुरू करेंगे। iOS का सीरीज़ चलेगा और साथ के साथ वीकली 3 या 4 वीडियो एक नया सीरीज़ के साथ भी चलेगा। तो आज हम शुरू करेंगे एंड्रॉयड का सीरीज़, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड काम कैसे करता है, उसका डिटेल फीचर्स, लाइव प्रोजेक्ट और ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स, कोड एनालिसिस, कोड रिव्यू, सब के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि कैसे हम एंड्रॉयड के बेसिक फीचर्स से लेकर एडवांस फीचर्स तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि एक्चुअली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड जितना भी ऐप्स हो, प्रोग्राम, गेम्स, यूटिलिटी एप्लीकेशन है, अब जो डेवलप करते हैं वो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म से यूज़ करता है। और जो उसका बेसिक फंक्शनलिटी और जिसका आईडी जिसको बोलते हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो से हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली। और एंड्रॉयड ओएस तो डिफरेंट है, iOS जैसे iOS SDK और एंड्रॉयड SDK जैसे अलग अलग, ये दोनों SDK अलग, ठीक है। जिस तरह iOS SDK का एक ID है Xcode, उस तरह एंड्रॉयड SDK का भी, एंड्रॉयड OS का भी एक SDK है जो है एंड्रॉयड स्टूडियो। पहले तो हम लोग उसको यूज करते थे, जो अर्ली वर्जन एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम लोग नेटबीन्स यूज करते थे, इंटेलिजिया, उसके थ्रू कंपाइल करके हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते थे। लेकिन अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का काफ़ी सारा वर्जन भी आ गया, उसको लेट्स देखते हैं। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए ये देखिए, ये लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड्रॉयड स्टूडियो का अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉयड स्टूडियो आर्कटिक फॉक्स है, ठीक है। और उससे पहले वाला जो वर्जन्स था एंड्रॉयड 4 था, एंड्रॉयड 3 था, एंड्रॉयड SDK 4 था, एंड्रॉयड SDK 3 था। तो अभी ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसमें पुराने वाले में भी कॉटलिन सपोर्टेड था, अभी भी कॉटलिन सपोर्टेड है, और भी बहुत सारे जो एंड्रॉयड APIs जो सपोर्टेड है। जैसे जैसे हम लोग अपग्रेड होता रहता है उस तरह उसका कंपेटिबिलिटी भी एंड्रॉयड रिलीज करता रहता है। ये आपका लिंक से, यहाँ से जो भी आपका सिस्टम हो, या तो आपका मैक सिस्टम हो, या फिर विंडोज़ हो, या फिर लाइनक्स हो, या फिर आई थिंक ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म है, उसके लिए प्रोवाइड करता है। हाँ, ये रहा, ये सॉरी, और एक है क्रोम OS, सॉरी, ये मेजर, एक्चुअली ये मेजर है विंडोज़, मैक और लाइनक्स, ओके। इन 3 प्लेटफॉर्म के लिए ये सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड करता है। मिनिमम सिक्योरिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है विंडोज़ का 64 बिट होना चाहिए, 64 बिट 8 GB मिनिमम रैम, और उससे ज़्यादा अगर हो तो बेटर है, क्योंकि कंपाइल और रेंडरिंग, ग्राफिक्स रेंडरिंग तो टाइम लगता है, और UI रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो बेटर होगा अगर हाई परफॉर्मेंस बेस्ड PC ले तो वो बेटर होता है। स्पेशली जो कंपाइल टाइम जो होता है ना, जो हम लोग एप्लीकेशन जब डेवलप करते हैं उसका अंदर रिसोर्स फाइल्स हो, इमेज फाइल्स हो, ये जब कंपाइलिंग होता है काफ़ी सारी चीज़ें रेंडरिंग करता है, मीन्स अपने हिसाब से वो
एक सूटेबल फाइल क्रिएट करता है जो इजीली रन कर सके। इन सिंपल वर्ड में अगर इन सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ, ठीक है। लेकिन वो जो टाइम लेता है ना, वो सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करके रिसोर्स फाइल रिसोर्स फाइल, कोड फाइल और ग्राफिक्स फाइल, लाइब्रेरी, सब को जो बंडल अप करता है, जो वो जो टाइम रहता है वो अगर लो एंड सिस्टम रहता है तो ज़्यादा टाइम लेता है, हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम लेता है। लेकिन हाई एंड में वो इजीली आपको कुछ विदिन सेकेंड आपको पता चल जाता है। ये सब लाइनक्स, मैक और विंडोज़ तीनों के लिए एप्लीकेबल है। मैंने क्रोम ओएस तो मैंने कभी यूज नहीं किया, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। यस, लेकिन विंडोज़, मैक और लाइनक्स में हमने काम किया, तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ से आपको कोई भी आप हिसाब से डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद ये जैसे आप डाउनलोड करोगे कोई भी, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया हूँ पहले से, क्योंकि मेरा लाइव प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो मैं ऑलरेडी काम करता रहता हूँ। तो मेरे को एक रेडीमेड जो फाइल डाउनलोड होता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होता रहता है। तो आप कोई भी एक पैकेज उठा लीजिए, डाउनलोड कीजिए इनमें से, या इनमें से कोई भी डाउनलोड कीजिए। हाँ, लेकिन डाउनलोड करने के बाद ये फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिमुलेटर्स हो, API फाइल्स हो। API फाइल्स मीन्स जो एंड्रॉयड 7, 8, 9, 10 इन सब का पैकेजेस हो, ग्राफिक्स पैकेजेस हो, डाउनलोड करता रहता है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करने के बाद, तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपका एक मैं 1 मिनट में क्लोज कर देता हूँ उसको, छोड़िए, ठीक है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो एक्टिवफॉक्स, ये आपका ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एक विंडो प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स, कस्टमाइज, प्लगइन सब डेवलप कर सकते हो, या फिर ये रहा प्रोजेक्ट से ये कस्टमाइज आप सिंक विथ ओएस, जो भी फॉन्ट साइज हो या फिर ID फॉन्ट है, वो बेसिक सेटिंग से ही। प्लगइन्स क्या क्या आपके एप्लीकेशन में क्या क्या प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ्लटर हो गया, गिट हो गया, ये तो ज़रूरत पड़ता है। गिट का आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉटलिन तो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ये रहा फ्लटर, ठीक है, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, ये रहा 3। यहाँ से आप अगर ये वाला सेक्शन में आपको न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है या इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ से भी, और विजुअल का सॉरी ये सोर्स कंट्रोल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गेट फ्रॉम VCS, ओके। तो ये रहा न्यू प्रोजेक्ट आपका बेसिक है, MT इंडस्ट्रियल, ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैपिंग एप्लीकेशंस बनाए हो, कैलकुलेट, ये सब रेस्पॉन्सिव है, सेटिंग्स है, स्क्रॉलिंग है। तो अगर हम बेसिक एप्लीकेशन भी बनाए, तो ये, हाँ, ये चीज़ बेसिक एक्टिविटी में आप एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दीजिए, पैकेज का नाम, जो भी आपका पैकेज का नाम रहेगा आप दीजिए। जैसे मैं ये दिया,
ये लोकेशन दिया, लैंग्वेज आपको जो भी चूज़ करना है, कोटलिन अगर आप कंफर्टेबल आप कोटलिन यूज़ किए, जावा कंफर्टेबल है जावा यूज़ कीजिए। और ये रहा एपीआई, मैं जो आपको बोला था ना एपीआई की कौन सा एंड्रॉयड आपका यूज ये कर रहा है, ये रहा एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12। तो ये मिनिमम एसडीके, अगर आप मिनिमम एसडीके आप चूज कर रहे हो, अगर आपका टारगेट ऑडियंस थोड़ा सा लार्जर टारगेट ऑडियंस है, मीन्स लो एंड यूजर भी यूज कर सकते हैं और हाई एंड भी, देन आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। यहाँ से ओरियो है, एंड्रॉयड 8 है, या फिर एंड्रॉयड 9 है, एंड्रॉयड 10 है, या एंड्रॉयड 11। ठीक है, मैं अगर एंड्रॉयड 8 चूज करूँगा तो मेरा अप्रोक्सीमेटली रीच डिवाइसेस है 88%। अगर मैं एंड्रॉयड 9 चूज करता हूँ तो मेरा डिक्रीज़ हो गया 77%, क्योंकि 77 डिवाइसेस में एंड्रॉयड 9 अवेलेबल है। एंड्रॉयड 10 में अगर मैं यूज करूँगा तो 66। जैसे जैसे आप लेटेस्ट वर्जन में एंड्रॉयड को यूज किए सिलेक्ट करो मिनिमम एसडीके, तो उसका जो डिवाइस काउंट है डिक्रीज होता है, क्योंकि सबके पास लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, तो 2 साल 3 साल पुराना होता है, तो उस हिसाब से एंड्रॉयड 10। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। गेम वगैरह सब डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं आपका, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, तो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है। ठीक है, ये आपका वर्किंग डैशबोर्ड है, जो आपका एडिटर है, ये कंप्लीट है। लेफ्ट साइड जो पैनल है, ये पैनल है, ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। इसके अंदर आपका रिसोर्स फाइल, मैनिफेस्ट फाइल, रिसोर्स फाइल, डिजाइनर फाइल, स्टाइल शीट, सब कुछ, और एक ग्रेडल पैकेज होता है। ग्रेडल पैकेज ये हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका क्या रोल है पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, क्यों इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं। ठीक है, तो ये है, लेफ्ट साइड जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, राइट साइड जो आपका एडिटर है। ठीक है, आप जैसे मेरे को इस फाइल में काम करना है, ठीक है, ये ओपन कीजिए, ये आ गया। तो ओवरऑल आपका ये प्रोजेक्ट का एक बेसिक व्यू है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में और डिटेल जानेंगे कि मेन एक्टिविटी फाइल में क्या क्या होता है, फ्रेगमेंट में क्या है। थैंक यू दोस्तों।